अरब की रेतीली धरती पर, जहां रहस्यमय रातें और चमकते तारे अपनी कहानियों को बुनते हैं, एक दिलचस्प कहानी आपका इंतजार कर रही है। अली बाबा और 40 चोरों की यह दिलचस्प दास्तान अरबियाई रातों की कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अली बाबा के जीवन में घटी इस रोमांचक घटना को जानने के लिए आइए शुरू करें। कहानी का नाम है अली बाबा और गुफा का रहस्य। पिछली कड़ी में हमने अली बाबा नाम के एक गरीब लकड़हारे के बारे में सुना, जो जंगल में लकड़ी काटते समय लुटेरों को उनका सामान छिपाते हुए देख लेता है। वो सोने की अशर्फियों और रुपयों पैसों से भरे कुछ थैले चुराता है और घर चला जाता है। कहानी जारी है। अली बाबा ने थैलों को घर के भंडार घर में रखे एक बड़े संदूक में रख दिया और अपनी पत्नी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। जब उसकी पत्नी ने अली बाबा से पूरा किस्सा सुना तो वो सन्न रह गई। इतना सारा धन और सोना देखकर वो फूली नहीं समा रही थी। अली बाबा ने अपनी कहानी ये कहते हुए समाप्त की, प्रिय, इस बात का खास ख्याल रखना कि इस खजाने के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम जानती हो, ये धन और सोना मैंने किसी से लूटा नहीं है, इसे मैंने भाग्य से पाया है। लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती से ये दोबारा दुर्भाग्य में बदल जाएगा, इसलिए मैं तुमसे इस बात को गुप्त रखने की प्रार्थना करता हूं। अली बाबा की पत्नी ने आनंदित होकर कहा, आप सही कह रहे हैं प्रिय अली, इसका खुलासा मैं किसी के सामने नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूं कि भगवान ने हम पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि हमारे पास कितना सोना है। अली बाबा अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया से नाराज होकर बोला, अरे, तुम इसे तोलना क्यों चाहती हो? देखो, मेरे पास इस फालतू काम के लिए समय नहीं है। मुझे सोने को गाड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदना है, क्योंकि बक्सा अब पूरा भर चुका है। बाकी का धन हमें जमीन में गाड़ना होगा। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन इस बात की भनक भी किसी को लगनी नहीं चाहिए कि हमें ऐसा कोई खजाना मिला है। समझ गई? इतना कहकर वो गुस्से में खुदाई करने लगा। ओहो, ये मत सोचो कि मैं मूर्ख हूं। मैं ये बात किसी को क्यों बताऊंगी भला? तुम अपना काम करते रहो, मैं जाकर तुम्हारे भाई के घर से इन्हें तोलने के लिए तराजू लेकर आती हूं। उसकी पत्नी ने कहा। वो अब अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पा रही थी और वो जानना चाहती थी कि उनके पास कितना सोना है। इसलिए वो अपने जेठ के घर गई और उसने कासिम की पत्नी से तराजू मांगा। उसके तराजू मांगने से कासिम की पत्नी हैरान रह गई और उसने मन ही मन सोचा, ये लोग तराजू से क्या मापेंगे? इनके पास तो खाने को भी कभी कभी कुछ नहीं होता। कासिम की पत्नी को उसका तराजू मांगना कुछ संदेहास्पद लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो तराजू लाने अंदर चली गई। उसने अंदर से ही अली बाबा की पत्नी से पूछा, बहन, आपको बड़ा तराजू चाहिए या छोटा? अली बाबा की पत्नी ने उसका इरादा समझ लिया और उसने चालाकी से कहा, दीदी, मुझे छोटा तराजू ही चाहिए। तदनुसार कासिम की पत्नी ने उसको एक छोटा सा तराजू दे दिया और अली की पत्नी सोने की मात्रा को मापने के लिए घर वापस चली गई। जब वो सोने की अशर्फियां तौल रही थी तो वो दंग रह गई और उसने अली से कहा, प्रिय, मुझे यकीन नहीं होता कि हम अब अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इतना सोना हमारे पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। अली बाबा ने उसे फिर से चेतावनी दी, प्रिय, यदि किसी को संदेह हो गया कि हमने क्या किया है तो हमें इसका भुगतान करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारी सारी दौलत छीन ली जाए और हमारा सारा धन शाही खजाने में जमा करा दिया जाए। हम फिर से गरीब हो जाएंगे। हमें लोगों को बताना होगा कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिल गई है जिससे आमदनी अच्छी हो रही है। तब तक हमें गरीब ही दिखना है। अली बाबा की पत्नी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैं समझती हूं। मैं इस तराजू को वापस करके आती हूं और सतर्क रहूंगी ताकि किसी को हम पर संदेह न हो। वो फिर कासिम के घर गई और उनका तराजू वापस कर दिया।
उन्हें धन्यवाद करके अली बाबा की पत्नी अपने घर वापस चली आई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सोने की एक अशर्फी तराजू में चिपकी रह गई थी और वो कासिम की पत्नी को मिल गई थी। कासिम की पत्नी ने मन ही मन कहा, इन्हें इतना सोना कहाँ से मिला कि उसे मापने की जरूरत पड़ गई? कुछ तो ऐसा है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। अली बाबा रातों रात अमीर कैसे हो सकता है? कासिम जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी परेशान थी और उसने उससे पूछा, क्या हुआ? लगता है तुम अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। तुमको मेरे आने तक की खबर नहीं लगी? उसकी पत्नी ने कहा, कासिम, तुम ये सोचकर मूर्ख की तरह खुश हो कि तुम शहर के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अली बाबा तुमसे भी ज्यादा अमीर है। अरे वो इतना अमीर है कि वो अपने पैसों को नहीं गिनता बल्कि उन्हें तौलता है। कासिम को समझ में नहीं आया कि उसकी पत्नी क्या कहना चाहती है। कासिम ने उसे विस्तार से समझाने के लिए कहा। फिर उसने उसे सोने की वो अशर्फी भी दिखाई जो उनकी तराजू में चिपक कर उनके घर आ गई थी। कासिम ये देखकर चौंक गया कि ये कोई साधारण अशर्फी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये किसी शाही खजाने से संबंधित है। उस रात उसे नींद नहीं आई और वो इधर उधर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि आखिर मेरे भाई को इतना सोना कहाँ से मिला होगा? अली बाबा ऐसा कौन सा काम कर रहा है? वो जो कल तक गरीबी में जी रहा था और जिसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए शायद ही कभी अनाज पूरा पड़ा हो, अब वो अशर्फियां तौल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। मुझे यकीन है कि उसने जरूर इस धन को कमाने के लिए अनुचित या अवैध साधनों का सहारा लिया है। मैं कल सुबह उससे पूछूंगा। कासिम ने सोचा। वो सारी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर जा पहुंचा। वो ये जानना चाहता था कि आखिर उसके पास इतना सोना कहाँ से आया। अली बाबा को देखते ही कासिम ने उससे पूछा, अली, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें उसे मापने की जरूरत पड़ गई? क्या तुमने डकैती की है? अपने भाई की बातें सुनकर अली बाबा चौंक गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाई, कृपया पहले आप अंदर आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। अनजान बनने का नाटक मत करो, कासिम चिल्लाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। इसका सबूत भी मेरे पास है। ये देखो, तुम्हारी बीवी ने कल हमारे घर से ये तराजू मांगा था और जब वो इसे लौटाने आई तो ये सोने की अशर्फी इस तराजू में चिपकी हुई थी। मैं ये भी स्पष्ट कर सकता हूं कि ये कोई साधारण अशर्फी नहीं है। ये किसी शाही खजाने का हिस्सा है। अब मुझसे झूठ मत बोलना। यदि तुम मुझे एक बार में ही सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत दरबार में कर दूंगा। अली बाबा समझ गया कि क्या हुआ होगा और उन्होंने पूरी घटना के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया। ये उसकी मूर्खता ही थी कि उसका रहस्य खुल गया था। अब कोई रास्ता नहीं है। अली बाबा ने आह भरी और अपने भाई को सच बताने का फैसला किया। वो अपने भाई को अपने घर के अंदर ले गया और उसने अपने भाई के सामने कबूल किया कि कैसे उसने जंगल में डाकू की गुफा देखी, कैसे वहां से खजाने का थोड़ा हिस्सा लेकर आया, यहां तक कि इस खोज को गुप्त रखने के लिए उसे अपने खजाने का एक हिस्सा भी दिया। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कासिम अली बाबा की बातों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बातों को सावधानी से रखना चाहिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर आप और ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया भर की संस्कृतियों की कहानियों का आनंद ले सकते हैं। स्टोरी वेव्स की सदस्यता 1 महीने में $1 से भी कम है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।